फैक्ट नंबर 6, जब किसी पर्सन की हाइट बेहद कम है तो इसका 90% इसका ये मतलब हो सकता है जब वो व्यक्ति गर्भाशय में था तो उसकी माताश्री न कहीं चिंता में रही होगी, इसलिए वो उसकी हाइट आज बेहद कम है। जब भी कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि आने वाला वंश पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी यहाँ हाइट की बात होती है तो दुनिया में जितने भी ऊंचे इंसान को देखते हैं जिनकी हाइट बेहद ही ज्यादा लंबी होती है, जैसे आप समझ सकते हैं WWE में हमारे भारत के और लंबे इंसान हैं, मैं नहीं बताऊंगा, जो पंजाब के कहीं रहते हैं, नाम आपको याद आ गया होगा। उनके माताश्री बहुत ही प्रसन्न रहे होंगे, तो बेहद अच्छी बात है। सभी माताओं से निवेदन करते हैं कि बेहद प्रसन्न रहिए और अपने आप से हमेशा खुश रहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फैक्ट नंबर 7, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है तो उसका ये मतलब है कि वो अपने जीवन में प्यार चाहता है, प्यार का महत्व चाहता है। तो उनके साथ आएगा कौन, तो उनसे प्यार करेगा कौन, तो उनमें प्यार से सम्मिलित होगा कौन। आइए दोस्तों, उनके प्यार में सम्मिलित हो जाइए और उनमें जो भी प्यार की कमी दिखती है और उनको आप भरने का प्रयास करें। जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्यार नहीं मिलता है, उनको जो प्यार की जरूरत होती है उनको दें, आप उनको देना चाहिए, किसी ना किसी के रूप में देना चाहिए। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। भले आप अपनों के जरिए दे या अपने भाइयों के जरिए दे, कहीं ना कहीं किसी के रूप में मिलना चाहिए उनको प्यार। कहीं ऐसे व्यक्ति कहीं जिंदगी से हार ना जाए, कहीं टूट के बिखर ना जाए, तो इसलिए उनकी प्यार की भरपाई पूरी तरह से करें, प्यार दें उनको, नहीं तो वो व्यक्ति बुरा हो जाएगा। खराब होने में कोई भी समय नहीं लगेगा। तो प्यार वो चीज है दोस्तों जो किसी इंसान को बदल सकता है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, लड़की सुंदरी को जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है, तो उसको प्रेम की जरूरत है। अगर किसी लड़के को या अगर किसी लड़की को प्रेम की जरूरत है तो आपस में वार्तालाप करके, आपस में प्रेम से बात करके, विभिन्न तरीकों से आप उसका निवारण करके आपस में प्रेम या भाव से रह सकते हैं। और कोई भी ऐसे गुस्से वाली बात कभी नहीं होगी। कोई भी तकलीफ आती है तो आप आपस में सुलझा लीजिएगा। और मैं आपके सामने शायरी रखूंगा, एक शख्स जो प्यार चाहता है, एक शख्स जो प्यार चाहता है, इश्क इबादत में तुम्हें हर पल तुम्हें अपने पास चाहता है और कहीं ना कहीं अपने यादों में याद रखना चाहता है। अगर प्यार ना मिले तो वो औरों पर गुस्सा भी हो जाता है, वरना इस दुनिया में प्यार कहाँ रह पाता है, वरना इस दुनिया में प्यार कहाँ रह पाता है। इसी दुनिया में उस प्यार का कत्ल भी कर दिया जाता है, बेरहमी से उसका कत्ल भी कर दिया जाता है और इससे प्यार को ठुकरा भी दिया जाता है और उसकी कब्र में भी दफना भी दिया जाता है। नंबर 8, जब कोई व्यक्ति हमें नजरअंदाज, इग्नोर या अनदेखा करता है तो हमारे शरीर में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसके हमारे चोट लगने पर वैसा एक प्रतीत होता है। और एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो वह चोट खाया हुआ व्यक्ति हमेशा एक बुलंदी के शिखर पर पहुंच सकता है। तो वही पहुंचते हैं, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो ज्यादातर चोट खाए हुए व्यक्ति होते हैं और हमेशा अपने जीवन में कहीं ऐसे दर्द रखे हुए होते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो आंसू के रूप में भी निकलते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ऐसे व्यक्तियों को तुम नजरअंदाज करने की हिम्मत मत करना। ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं दोस्त, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तुम्हें खाक में मिलाने की क्षमता रखते हैं और जब मिलोगे तुम्हारी राख नहीं मिलेगी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। तुम दोस्त में एक बात सुन लो, तुम एक ऐसा हीरा हो जिसकी कीमत ये बाजार में लोग आवारा जो फिरते हैं वो तुम्हें नहीं समझेंगे और तुम्हारी वो कीमत नहीं समझेंगे। तुम उन्हें मत बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है, उन्हें मत बताओ कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी कीमत का अर्ज अदा वही कर पाएगा जो तुम्हारे लिए हकदार होगा। जैसे कि सोनार से अच्छा कोई भी हीरा और सोने की कीमत नहीं समझ सकता, तो वो सोनार समझ सकता है तुम्हारी उस वैल्यू को, मतलब हीरे की वैल्यू को सोनार ही समझ सकता है। तो एक ऐसा सोनार ढूंढो तुम दोस्त जो तुम्हारी कीमत समझे। किसी के पास मत जाओ, किसी के करीब आने का ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हारे नजरअंदाज हर पल होंगे। जब तुम किसी के करीब जाओगे तो ऐसा कीमती हीरा बनो
जो लोग कहीं जमीन से भी तो गुजरे तो तुम्हें देखे तो कहे अरे हीरा है यहाँ पे, तो उस हीरे जैसा चमकते रहो, हमेशा चमकने का गुण रखते रहो। व्यक्ति आएगा जो तुम्हें उस जमीन में से भी खोद के उस कीमती हीरे को और भी कीमती बना देगा। बस तुम्हारा काम है चमकना और चमकते रहना और जिंदगी में नई ऊंचाइयों को हासिल करते रहना। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोग कहेंगे और सुन के और छोड़ देंगे। मैं एक शायरी आपके सामने रखना चाहूंगा, ये तुम्हारी नजर भले ही तुम हमसे ना मिलाओ, क्योंकि नजरअंदाज हुआ व्यक्ति जब चोट खाता है उसे बहुत ही दर्द होता है। ये याद रखना, कहीं उसका दर्द तुम्हारा दर्द ना बन जाए। अरे वो तुम्हारे दर्द की दवा बनना चाहता है, तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो। और नजरअंदाज होते हैं वो बेकार किस्म के भंगार, एक लोहा, लेकिन हम तो हीरा है, हम चमकने का गुण रखते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं। हाउ द जोश, बोलो हाउ द जोश। जैन सर। फैक्ट नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, यानी वो हर पल सोता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से परेशान है, उदास है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सोते इसलिए रहते हैं क्योंकि वो परेशानी में जूझते रहते हैं, क्योंकि उठना वो चाहते नहीं है, इस जिंदगी में जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने मान लिया है कि जिंदगी में जीने का कोई मतलब नहीं है, और ये सपनों की दुनिया उसमें ही आबाद रहना चाहते हैं और उनमें ही खुश रहना चाहते हैं। उनको पता है अगर मैं इस दुनिया में पुनः लौट जाऊंगा, जो एक बार की दुनिया है हमेशा मुझे परेशान करेगी, हताश करेगी और चिंताओं में घेरों में रखेगी, और इसी चिंता के घेरों में नहीं रहना चाहता, और कहीं ना कहीं वो सोता रहता है और अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। उसका मन नहीं करता कि वो सुबह उठ के कहीं और कार्य करे, क्योंकि वो उदास परेशान व्यक्ति होता है। उसको एक जीवन में एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उसे नहीं मिल पाता। तो ऐसे व्यक्ति पर मुझे बहुत ही ज्यादा दया आती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ऐसे व्यक्ति की जरूर सहायता करें। तो आप जरूर एक उस व्यक्ति से मिले, बातचीत करें, उसकी परेशानियां हल करें। तो आपके सामने शायरी बोलना चाहूंगा, वो परेशान है इस जिंदगी से, हताश नताश वो बर्बाद है, ये जान की परेशान हुआ व्यक्ति ही आबाद है, परेशान हुआ व्यक्ति ही आबाद है। फैक्ट नंबर 10, जब किसी व्यक्ति को कम नींद आती है, इसका मतलब है कि उसका ज्यादातर समय कंप्यूटर और मोबाइल में बीत रहा है, जिससे कंप्यूटर से निकलने वाला रेडिएशन उसके शरीर में जाता है और उसके केंद्रों में और उसकी नसों में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, और कहीं मस्तिष्क में बहुत खतरनाक तरीके से प्रभाव डालता है, जिसके ये होता है कि उसको निंद्रा की प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आती है और हताश रहता है, उदास रहता है, और कहीं अच्छे काम करने का मन नहीं करता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरी एक ही सलाह है, सुझाव एक है, एक शायरी है जिससे आप समझ लीजिए। नींद लेकर सो जाओ, अपने सपनों की दुनिया में डूब जाओ, न बाहर जाओ न अंदर जाओ, अपने बिस्तर में रजाई ओढ़कर सो जाओ। आई एम सॉरी बाबू। तो नमस्कार, आप ये मुझे बताइएगा कि आपका ये दोस्त आप किस तरह से अच्छा लगा और ये वीडियो आपको किस तरह पसंद आया। जो भी मैंने यहाँ पर अपने फैक्ट्स रखे हैं, फैक्ट्स और शायरी का एक मिला जुला भाव है, इसमें मैंने मोटिवेट भी किया है और कहीं ना कहीं आपको हंसाया। अगर हंसाया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। जो मेरा वीडियो बनाया गया तो बहुत अच्छा लगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं और वीडियो बनाऊंगा, और आपका यही प्रेम रहा, यही साथ रहा तो और भी अच्छा मैं करूंगा, और आपको ऐसे हंसाता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा और फैक्ट्स बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्त। भाई मजा आया।